क्या माँ, कम से कम लस्सी तो ठंडी करके पिला देती। और ये कैसी लस्सी है? पूरे ग्लास पानी में 1 चम्मच दही डाल देने से लस्सी नहीं बनती है। अरे चुपचाप पी लेना, ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर। माँ ठीक है, तो फिर आप ही पियो अपनी बकवास गर्म पानी जैसी लस्सी। बेटा तू गुस्सा क्यों करता है? ठंडा हो जा बेटा। ठंडा हो जा? कैसे? अरे कूलर तो बंद पड़ा है और सर पर ये लटका हुआ पंखा आग उगलता है। आग? और आप कह रही हो कि ठंडा हो जा माँ? बस भी करो माँ, इतनी कंजूसी भी ठीक नहीं है। अगर इतना सोच समझकर नहीं चलती ना तो बस फिर से आप अपना बचत पुराण मत शुरू करो। जा रहा हूँ मैं। इतना कहकर मयंक वहाँ से चला गया। मयंक जब छोटा था तभी उसके पिता की एक हादसे में मौत हो गई थी, जिसके बाद उसकी माँ शालू ने बड़ी मेहनत और मुश्किलों से मयंक को पाल पोस कर बड़ा किया था। पैसों की दिक्कत हमेशा से थी, तो शालू ने भी हमेशा सोच समझकर पैसे खर्च किए और तब जाकर वो मयंक को पढ़ा लिखा सकी। लेकिन ये बचत की आदत कब कंजूसी में बदल गई, शालू को भी पता नहीं चला। जब तक मयंक छोटा था तो वो अपनी माँ से कुछ नहीं कह पाता था, लेकिन जब वो बड़ा हुआ और नौकरी करने लगा तब उसे शालू की कंजूसी से चिढ़ होने लगी। लेकिन जब भी मयंक शालू से कंजूसी छोड़ने को कहता तो वो गुस्सा हो जाती। ऐसे ही एक दिन, माँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आज बहुत लेट हो गया, खाना वही ऑफिस के कैंटीन से खा लूंगा। ठीक है, लेकिन अपना टिफिन तो ले जा। अरे वाह, पर आप तो कह रही थी कि आज सब्जी नहीं बनी है। हाँ तो सब्जी नहीं बनी तो मैंने तेरे लिए पराठे के साथ आम का अचार रख दिया है टिफिन में। माँ आप भी ना। अरे क्या हो गया? रहने दो आप, मैं खा लूंगा पराठे और आपका ये शाही अचार। मयंक मुंह बनाकर चला गया। वो कहना तो बहुत कुछ चाहता था लेकिन कुछ कह नहीं पाया। उधर ऑफिस में लंच टाइम पर मयंक ने कैंटीन से सब्जी खरीदी थी और पराठों के साथ खाने लगा। खाना खाता हुए वो गहरी सोच में था। ए भगवान, क्या होगा मेरी माँ का? उनकी ये कंजूसी कब जाएगी? मयंक का मानना था कि जब तक वह काम नहीं कर रहा था तब तक शालू की कंजूसी जायज थी, लेकिन अब जब वह अच्छा खासा कमा रहा था तो वो चाहता था कि शालू अब उसके पैसों से सारी सुख सुविधाओं का फायदा उठाए। पर शालू खुद को बदलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। शाम को जब मयंक ऑफिस से घर आता है तब उसकी माँ घर के बाहर बैठी होती है। हाय राम, कितनी गर्मी हो रही है। आज तो पंखा भी फुल स्पीड में चला लिया, लेकिन ये गर्मी तो बाप रे मार ही डालेगी। माँ हम एक एसी ले लेते हैं, पता है मेरे ऑफिस में तो एसी लगे हैं, वहाँ बैठकर पता ही नहीं चलता कि बाहर कितनी गर्मी पड़ रही है। एसी ठीक है, लेकिन ये एसी पर कितने का जाएगा? अच्छा, एसी करीब 30,000 का पड़ जाएगा। बाप रे बाप, इतना महंगा, और फिर बिजली भी खाएगा पेट भर कर। अब माँ एसी है तो बिजली भी खाएगा ही ना। बेटा एक तो इतना महंगा, ऊपर से बिजली का बिल भी बढ़ेगा। पिछले महीने इतनी कम बिजली चलाई फिर भी पूरे 500 रुपए का बिल आया, बताओ। लेकिन माँ आज के टाइम पे 500 रुपए कुछ नहीं होते। अच्छा 500 रुपए में तेरी एक ब्रांडेड टी शर्ट आ जाएगी, पता है ना? तो आप क्या चाहती हो कि मैं उन्हीं टी शर्ट को पहनकर सारी जिंदगी निकाल दूं? थोड़े दिन बाद मयंक की शादी नमिता नाम की लड़की से हो जाती है। नमिता देखने में बहुत सुंदर थी। अरे बहुत प्यास लगी है यार, ये फ्रिज कहाँ है? नमिता को प्यास लग रही होती है और फ्रिज की तलाश में वो पूरे घर में घूमती रहती है। तब जाकर उसे एक कोने में फ्रिज मिलता है। थैंक गॉड, फ्रिज मिल गया, वरना प्यास के मारे तो मैं मर ही जाती। चलो फ्रिज से पानी निकालती हूँ। नमिता जैसे ही फ्रिज खोलती है तो फ्रिज में उसे कपड़े मिलते हैं। अरे ये क्या, फ्रिज में कपड़े? तभी शालू वहाँ आ जाती है। माँ जी, फ्रिज में ये कपड़े क्यों रखे हुए हैं? बेटा वो क्या है ना, ये फ्रिज खराब हो गया था तो मैंने सोचा कि इस फ्रिज को बेचने से अच्छा है कि इसे अलमारी की तरह ही यूज कर लूं, क्योंकि बहु उस समय हमारे पास अलमारी भी नहीं थी। अच्छा किया ना। नमिता ये सुनकर दंग रह जाती है पर वो कुछ बोलती नहीं है। अब समय के साथ साथ नमिता अपनी सास को पहचान जाती है कि वो एक नंबर की कंजूस है। शालू की कंजूसी के चलते नमिता और मयंक का शालू के साथ रहना मुश्किल होने लगा था। मयंक तुम्हारी मम्मी के साथ मैं नहीं रह सकती। क्यों, क्या हो गया ऐसा? तुम्हारी माँ बहुत कंजूस है, वो हर चीज में कंजूसी दिखाती है। आज सब्जी वाला आया तो उन्होंने अपनी कंजूसी के चलते उस सब्जी वाले से खराब सब्जी ले ली, साथ ही मूली के गले सड़े पत्ते भी फ्री में ले लिए। मेरे पूछने पर कि उन्होंने ये सब क्यों लिया तो उन्होंने कहा कि बहू इन मूली के पत्तों के पराठे बना लेंगे, और ये सब्जी देख थोड़ी सी खराब है लेकिन ये हमें कितनी सस्ती मिल गई। ये तो हद हो गई। ठीक है, हम लोग अब माँ के साथ नहीं रहेंगे। अगले ही दिन मयंक और नमिता घर छोड़ने का फैसला करते हैं। माँ हम जा रहे हैं, हम आपके साथ नहीं रह सकते। क्यों जा रहा है बेटा, ऐसा क्या हो गया है? माँ आपकी कंजूसी तो बढ़ती ही जा रही है और आपकी कंजूसी के चलते हम यहाँ नहीं रह सकते। लेकिन बेटा मैं तो ये सब तेरे लिए ही कर रही हूँ ताकि फ्यूचर में तुझे पैसे को लेकर कोई दिक्कत न आए। माँ
फ्यूचर के लिए पैसे बचाना ठीक बात है, पर कंजूसी करना तो गलत है ना। ठीक है बेटा, अगर तू यही चाहता है तो मैं आज से कभी कंजूसी नहीं करूँगी। अब शालू ने कंजूसी छोड़ दी थी। उसे समझ आ गया था कि अगर उसने फिर कंजूसी करी तो उसे अपने बेटे और बहू से हाथ धोना पड़ जाएगा। इसके बाद मयंक और उसका परिवार खुशी से रहने लगा।